उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य के 513 मदरसों ने अपनी मान्यता यानी मंजूरी सरेंडर कर दी है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि ये मदरसे अब स्कूलों के रूप में संचालित होंगे। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इन मदरसों की याचिका पर विचार करते हुए मामले को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है, जो आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत है। आइए समझते हैं कि आखिर मंजूरी सरेंडर करने के पीछे कारण क्या है। मदरसों द्वारा मंजूरी सरेंडर करने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण नई मंजूरी प्रक्रिया है, जो पहले की तुलना में अब काफ़ी कठिन हो गई है। पहले मंजूरी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर दी जाती थी, लेकिन अब इसे रजिस्ट्रार के पास भेज दिया गया है। इस बदलाव के चलते कई मदरसे नए मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेना ही बेहतर समझा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मदरसों के शिक्षकों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, जो कई मदरसों के लिए एक चुनौती साबित होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति की नई प्रणाली में इन मदरसों को अतिरिक्त खर्च और व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते कई मदरसों ने अपनी मंजूरी सरेंडर करने का निर्णय लिया। जिन मदरसों ने मंजूरी सरेंडर की है, उनमें से अधिकांश को अब बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता मिल जाएगी, यानी ये मदरसे अब सामान्य स्कूलों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कदम छात्रों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 513 मदरसों ने मंजूरी वापस लेने का निर्णय लिया है, जो संख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मंगलवार को हुई राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई और रजिस्ट्रार को इसके संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने इस बात की पुष्टि की है कि इन मदरसों ने समय समय पर अपनी मंजूरी वापस लेने की याचिकाएं दायर की थी, जिस पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। यह फैसला राज्य के शिक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि मदरसे लंबे समय से धार्मिक शिक्षा के लिए जाने जाते रहे हैं। अब जब ये संस्थान स्कूलों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वहाँ की शिक्षा पद्धति और संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के शिक्षा तंत्र में बदलाव की लहर चल पड़ी है। मदरसे, जो एक समय धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा के केंद्र माने जाते थे, अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। इस बदलाव से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य के बच्चों को एक समग्र और समर्पित शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। उनका आने वाला जो मुस्तकबिल है, वो बेहतर हो सकेगा। ये भी बात दिलचस्प है और ये भी जाननी ज़रूरी है कि आखिर ये मदरसे जब स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, तो वो मदरसे में पढ़ रहे बच्चे जो ख़ासकर इस्लामी तालीम ले रहे थे, उन बच्चों का क्या होगा? क्या उनको उसी स्कूल में दोबारा एडमिशन मिल जाएगा या एडमिशन नहीं मिलेगा? उसका क्या प्रोसेस होगा? अब इसके हवाले से कोई जानकारी नहीं है। क्या वो बच्चे मदरसे छोड़ देंगे या उन बच्चों को नए सिरे से एडमिशन दिया जाएगा? आखिर क्या होगा उन बच्चों के साथ? ये तमाम वो वजह हैं जो मानी जाती हैं। अक्सर मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर रहता है कि गरीबी के कारण या किसी और वजह से वो अपने बच्चों को, ख़ासकर इस्लामी तालीम देने के लिए, वो अपने बच्चों को मदरसे की तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से भी मदरसों में ज़्यादातर बच्चे, ख़ासकर मुस्लिम बच्चे, पाए जाते हैं। आखिर उन बच्चों का क्या होगा? क्या वो स्कूलों का वो खर्च जो है, क्या वो उठा पाएंगे या सरकार उनके लिए कोई नया कदम उठाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच अभी बहस की वजह बने हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये बातें भी साफ हो जाएंगी कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।